गुड इवनिंग। सो आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक का फर्स्ट टॉपिक दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी। सो एज यू ऑल नो कि हमने अपने इकोनॉमिक्स के सारे सेशन कंप्लीट कर लिए हैं। सिर्फ आपकी जो परफेक्ट कंपटीशन है यानी कि जो मार्केट्स का टॉपिक है सिर्फ वो रहता है, बाकी हमारा सारा सिलेबस डन है इकोनॉमिक्स का। कल मैंने एक पीवाई क्यूज की भी वीडियो डाली थी कॉमर्स की, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए थे जो कि पीवाई क्यूज बेस्ड थे। आई होप आपने वो क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना बिजनेस स्टैटिस्टिक का फर्स्ट टॉपिक दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में से देखो, जो बिजनेस स्टैटिस्टिक है, सबसे पहले मैं इसका ओवरव्यू दे देती हूँ कि इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। इसमें आपके पास बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं। तो बिजनेस स्टैटिस्टिक में आपके पास बहुत सारे कई बार फॉर्मूलेज दे देते हैं वो, और आपको मैच करने होते हैं कि वो फॉर्मूला किसका है, जैसे कि मीन का है, मीडियन का है, डिस्पर्जन का है, कोरिलेशन का है, या फिर जो बिजनेस स्टैटिस्टिक में जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनसे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत ही हाई स्कोर अचीविंग ये यूनिट होती है और इजी टू डू होती है। इसमें इतना ज़्यादा कुछ याद करने का भी नहीं होता, थोड़ा सा याद करने का होता है, पर जितना होता है उसको अच्छी तरह से आपने समझ के करना होता है और उसको आपको अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, एंड आई वॉन्ट कि आप वो साथ के साथ बनाते चलें बिजनेस स्टैटिस्टिक पे। ठीक है जी। सो फर्स्ट टॉपिक है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे पहले दो आपके पास आते हैं, दैट इज पोजिशनल एवरेज एंड मैथमेटिकल एवरेज। यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि पोजिशनल एवरेज में क्या आता है, मीन, मीडियन या मोड। तो पोजिशनल एवरेज में हमारे पास दो आती हैं, दैट इज मीडियन एंड मोड, और मैथमेटिकल एवरेज में हमारे पास क्या आते हैं, मीन। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से ऑलरेडी बन चुका है। तो आप जब अपने नोट्स बनाएंगे ऐसे बनाएंगे, पोजिशनल एवरेज और यहाँ पे लिखेंगे मीडियन एंड मोड। ठीक है, नो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल किसका, सेंट्रल टेंडेंसी का, दैट इज इट इज डिपेंडेंट ऑन ओरिजिन एंड स्केल। अब ओरिजिन एंड स्केल का मतलब क्या होता है? ओरिजिन का मतलब होता है प्लस या माइनस, और स्केल का मतलब होता है डिवाइड या मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इस रूल को कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। साथ अभी वीडियो के साथ में आपने ये रूल अच्छी तरह से याद कर लेना है कि सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो डिपेंडेंट है किस पे, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल्स में। ओरिजिन का मतलब है प्लस या माइनस, और स्केल का मतलब है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड। ठीक है जी। हाँ जी। एवरेज क्या होते हैं? एवरेज इज अ सिंगल फिगर, एक ऐसे सिंगल फिगर जो रिप्रेजेंट करती है क्या, होल ऑफ द फिगर को, उसको हम क्या कहते हैं, एवरेज। यहाँ पे प्रॉपर्टीज आपको दी गई हैं एवरेज की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक प्रॉपर्टी से ऑलरेडी PYQ क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, तो सेकेंड क्या है हमारे पास, दैट इज सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज जीरो। कैसे इसको करना है मैं आपको बताती हूँ। देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सीरीज ली है 1 2 3 4 5। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मैं इनका सम करूंगी और डिवाइड कर दूंगी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी आ जाएंगी मेरे पास, 5। ठीक है जी, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इनका मीन कितना आया मेरे पास, 3। अब इस 3 में से मैं इनकी डेविएशन लूंगी, तो 1 माइनस 3 दैट इज -2, 2 माइनस 3 दैट इज -1, 3 माइनस 3 इज 0, 4 माइनस 3 इज 1, 5 माइनस 3 इज 2। तो हमें प्रॉपर्टी क्या कह रही थी, सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज जीरो। अगर मैं इनका सम करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, जीरो। यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास, +3, और यहाँ पे पॉजिटिव का 3, पॉजिटिव का 3 सॉरी नेगेटिव का 3 और पॉजिटिव का 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या थी, यही थी प्रॉपर्टी मेरे पास। प्रॉपर्टी क्या बोल रही थी, प्रॉपर्टी इज दैट सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज जीरो, जो कि मैंने आपको प्रूव करके भी दिखा दिया। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है सम ऑफ स्क्वेयर डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज मिनिमम। जो पहले वाली प्रॉपर्टी थी उसमें हम सिर्फ एब्सोल्यूट डेविएशन ले रहे थे, स्क्वेयर नहीं ले रहे थे। इसमें हम क्या ले रहे हैं, स्क्वेयर ले रहे हैं, किसका, एब्सोल्यूट डेविएशन का। सेम वही वाला एग्जाम्पल हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, जहाँ पे मीन क्या आया था मेरा, ये -3 दैट इज 2, 2 माइनस 3 दैट इज
-1, 3 - 3 दैट इज 0, ये 2 और ये 1। अब इनका स्क्वायर कर दो, 4 1 0 4 1। प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, इनका सम, यानी कि इनका सम कितना आएगा मेरे पास 10। जो ये स्क्वायर करके इन सम आया मेरे पास एब्सोल्यूट डिवीजन का, ये मिनिमम है, यानी कि सबसे कम आएगा अगर मैं किसी और से लेती हूँ। यानी कि अगर मैं किसी और से ले लूँ, जैसे मीडियन और मोड का अगर मैं एवरेज स्क्वायर डेविएशन करती हूँ, उसका लिस्ट, उसमें सबसे लिस्ट किसका सम आएगा, मीन का। ठीक है जी। नेक्स्ट इज एवरेज इज डिपेंडेंट ऑन स्केल एंड ओरिजिन। स्केल और ओरिजिन का मैंने आपको मीनिंग ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है, कि क्या होता है। अब हम इसको अप्लाई करते हैं कि कहना क्या चाहता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये सीरीज है 1 2 3 4 5। इस सीरीज मैंने +2 +2 +2 +2 +2 ऐड कर दिया। पहले वाली सीरीज का मीन कितना है मेरे पास 3। अब न्यू सीरीज जो मेरे पास बनेगी दैट इज कितनी बनेगी 3 4 5, 4 और 5 6 और 7। इसका मीन कितना बनेगा मेरे पास 5। यानी कि जितना मैंने ऐड ऑन करा, मैंने ऐड ऑन कितना करा +2, मेरे मीन में भी कितने का फर्क आया +2 का। पहले मेरा मीन था 3, अब मेरा मीन कितना हो गया 5। यानी कि हमारा मीन क्या है, डिपेंडेंट है स्केल ऑन ओरिजिन एंड चेंज से। जितना आप चेंज करोगे उतना ही चेंज आपको देखने को मिलेगा किसमें, एवरेज में। अगर आप माइनस करोगे तो आपको माइनस का ही डिफरेंस देखने का मिलेगा जितने का आप माइनस कर रहे हो, और अगर आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो तो उतने का ही आपके पास क्या आता है, चेंज आता है। ठीक है जी। फॉर्मूला हमें सबको पता है कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आई होप आपको सारी प्रॉपर्टीज समझ में आई होंगी एवरेज की। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन। मीन 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज अर्थमेटिक मीन, सेकंड इज ज्योमेट्रिक मीन एंड थर्ड इज हार्मोनिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन आपने पढ़ा होता है अपनी क्लासेस में, बट ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन नहीं पढ़ा होता। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होते हैं, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है राजन, ज्योमेट्रिक मीन nth रूट होता है ऑफ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, कई बार आपसे फॉर्मूला पूछ लिया जाता है किसका, हाँ जी, ज्योमेट्रिक मीन यूज कहाँ पे होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है कि ज्योमेट्रिक मीन कहाँ पे यूज होते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन यूज होते हैं जब आपको एवरेज निकालना हो पॉपुलेशन का, या फिर इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना हो, तो वहाँ पे आप क्या यूज करोगे, ज्योमेट्रिक मीन। ऑल दो आपको क्वेश्चन नहीं सोल्व करने के लिए आते हैं कि आप nth रूट लगा के कोई क्वेश्चन सोल्व करें, नहीं, आपसे सिर्फ फॉर्मूला पूछ लिया जाता है और ये पूछ लिया जाता है कि ज्योमेट्रिक मीन कहाँ कहाँ पे यूज होता है। नेक्स्ट इज हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन कहाँ पे यूज होता है राजी, जब हमें रिलेशन निकालना हो दो डाटा सेट के बीच में। जैसे कि अगर स्पीड आपने निकालनी है किसी चीज़ की, किसी चीज़ की रेट निकालना है, तो क्या यूज होता है हमारे पास, हार्मोनिक मीन। नाउ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए ज्योमेट्रिक मीन का, एज ज्योमेट्रिक मीन निकालना मुश्किल होता है, तो हम उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इस विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। ऑलवेज रिमेंबर दिस इक्वेशन कि अर्थमेटिकल मीन ग्रेटर होते हैं किससे, ज्योमेट्रिकल मीन से, और ज्योमेट्रिकल मीन ग्रेटर होते हैं किससे, हार्मोनिक मीन से। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा अर्थमेटिकल मीन 10 है तो मेरा ज्योमेट्रिकल मीन कितना होएगा 9, और 9 है तो हार्मोनिक मीन कितना होएगा 8। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ऑलरेडी PYQs यहाँ से भी बना हुआ है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज मीडियन। तो मीडियन क्या होता है, मीडियन वो बीच की वैल्यू होती है हमारे पास जो रिप्रेजेंट करती है मीडियन को, जो डाटा सेट को दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर देती है, डिवाइड। ठीक है, मीडियन भी क्या है हमारे पास, डिपेंडेंट है चेंज ऑफ ओरिजिन से एंड चेंज ऑफ स्केल से। नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन, दैट इज सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन टेकन फ्रॉम मीडियन इज लिस्ट। हमने क्या पढ़ा था, देखो हमने पढ़ा था कि सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन इज ऑलवेज मिनिमम। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अच्छा एब्सोल्यूट नहीं लिखा है, यहाँ पे आएगा एब्सोल्यूट। अगर आप एब्सोल्यूट की बात करते हो, एब्सोल्यूट का मतलब होता है अगर आप साइन इग्नोर कर देते हो तो जो मीडियन, जो आप वैल्यू निकालते हो मीडियन से, वो क्या होती है, लिस्ट। वैसे तो जो स्क्वायर डेविएशन मीन से निकल के आता है वो मिनिमम होता है, लेकिन वर्ड अगर आ जाए एब्सोल्यूट डेविएशन कि किसका मिनिमम होता है, तो वो होता है किसका, मीडियन का। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। एक और चीज़ यहाँ पे लिखी नहीं हुई, दैट इज़ कि मीडियन को हम जो ग्राफ बनाते हैं हम मीडियन का, वहाँ से हमारे पास क्या निकल के आता है,
ओजाइव। जैसे आपको याद होगा कि आप लेस देन मोर देन वाला ग्राफ करते थे, वहाँ से हम क्या ड्रॉ कर लेते हैं, ओजाइव, और ओजाइव से क्या निकलता है हमारे पास, मीडियन। ठीक है जी। नेक्स्ट इज मोड। मोड क्या होती है, इट इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा अकर इन अ गिवन डाटा सेट। ठीक है, जो सबसे ज्यादा बार अकर होती है वैल्यू, उसी को हम क्या कहते हैं, मोड। मोड का ये फॉर्मूला बहुत बार, अगर आप पीवाई क्यू देखो ना, पता नहीं कितनी बार ये फॉर्मूला आपके पास आया हुआ है कि मोड निकालो, तो आप मोड कैसे निकाल सकते हो, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसका एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज मीन माइनस मोड इज इक्वल टू, ये मीन है, ये मोड है, इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। ये फॉर्मूला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ तो आप अपने नोट्स में लिख लेंगे। मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। ठीक है, और जो मोड निकलता है वो हमारा निकलता है विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। वो जो मोड है वो भी डिपेंडेंट है किस पे, स्केल ऑफ ओरिजिन एंड स्केल ऑफ स्केल पे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।